नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सुरेश इंसा जी हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे ज़्यादा समाज में किस संत ने, किस समाज सुधारक ने समाज के लिए काम किया। इनसे सीधी बातचीत करके आपको सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, आपको क्या लगता है समाज के लिए, समाज सुधारने के लिए किस समाज सुधारक ने, किस संत ने बीड़ा उठाया है, काम किए हैं? सानू तो यही लगता जदों ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ कि सच्चा सौदा डेरा। छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ गरीब लोगों नाल, गरीब परिवार, जो गरीब लड़कियां उनकी शादी करवाने के लिए, या उनको कोई गरीब ऐसा गरीब है जिनके मकान छत कुछ भी नहीं है, उनको बनाने के लिए और बहुत कितने काम जो कि सच्चे सौदा वाले करवा रहे हैं। हमने तो दुनिया में और कोई ऐसा देखा नहीं जो कि ऐसे काम करवा रहा है। सबसे ज़्यादा सच्चा सौदा आज के दिन आगे है। जेकर पिताजी इधर होते और भी पता नहीं कितने काम हो जाते, हो रहे ने पिताजी दे नहीं भी ता भी हो रहे ने सारे काम, गुरु महाराज साढ़े करवा रहे हैं। कैसे कार्य गुरुजी ने चलवाए हैं? क्या कार्य समाज के लिए गुरुजी ने किए हैं? सारे मतलब जिन्ने भी है, जो भी दुनिया दे विच जो मतलब होने चाहिए ने, सारे ही गुरु जी नूं चिंता, सब साडे गुरु जी नूं इन्नी चिंता है कि जे किसी गरीब दी बेटी है वो पढ़ नहीं रही, उन्होंने पढ़ा रहे हैं। जे किसी की शादी नहीं हो रही, वो शादी करवा रहे हैं। कोई मकान नहीं किसी को, मतलब वो बेचारा गरीब, बिल्कुल गरीब है, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो हो रहा है। होर ही मतलब यह जे काम ने, जिवें जिस तरह के जड़ियाँ के बेटियां सीगियां जड़ियां इस तरह के मतलब माँ बाप वेच देंगे ने, वेच के वो इस थावां ते चले जाते हैं जितों कि लियाउणियां बहुत मुश्किल ने। गुरु महाराज जी ने साडे संत डॉक्टर गुरमीत रामलीन सिंह जी ने उन्होंने बेटियां नूं लिया के उन्होंने बच्चियां आपदियां बनाया, उन्हों का इलाज करवाया, अगों शादियां करवाइयां, शादियां करवा के देखो अज वो घर किन्ने सुखी ते किन्ने खुश मतलब सारे रह रहे हैं। इन्ने ने वड्डे अज तक असी ना सुनिया ना देखा किसी दे, मतलब किसी भी देश या किसी भी गुरु संत पीर फकीर ने अज किया है जोड़ा कि सच्चे सौदे वाले डेरे वाले बाबा जी ने किए ने काम सारे। कि ग्राउंड लैवल पे काम एक्चुअली किए जाते हैं? एक्चुअली में ये कार्य ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं? हाँ जी, सारे काम हो रहे हैं, सारे अच्छी तरह हो रहे हैं। आपने देखा है ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखे है बिल्कुल। बहुत साल हो गए सानू, घट्टो घट्ट 25 साल सन डेरे आंदियां नूं हो गए लगातार। सवेरे शामी सेवा ते भी आने आ, हुण थोड़ा जिहा घट हो गए उम्र के हिसाब नाल, बाकी असीं सानू 25 साल 26 साल हो गए सेवा ते आंदियां नूं। हमने सुना है डेरे में वैश्या भी आती है, क्या है इसकी सच्चाई? इसकी सच्चाई पिताजी वैश्या को लेके आया, खुद लेके उनको बेटियां बनाया, उनको बेटियां बना के उनका इलाज करवाया, उनकी शादियां अपनी बेटी बना के शादी करवाना कोई आसान बात नहीं है। किसी ने भैन बनाया, किसी ने उनको मतलब अपने घर पत्नी बनाया, किसी ने कैसे, किसी ने कैसे, मतलब सब जो गुरु महाराज जी ने जैसे कहा हमारे पिताजी ने वैसे सब कुछ बिल्कुल सही। शादी करवाता होगा? वैसे से करवाते हैं गुरु जी महाराज, हमारे वचन है, बच्चों को बोला उन्होंने भी ये भी किसी की बेटी है, इसके शादी करवाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों ने, जो जवान बच्चे थे, कई ऐसे बच्चे थे पढ़े लिखे अच्छे बच्चे बहुत बड़े करके, उन्होंने पिताजी के कहने के अनुसार शादी करवाई है। शादी कहाँ की जाती थी? कोई बंद कमरे में जा? कहाँ? नहीं, शादी बिल्कुल बंद कमरे में गई, शादी बिल्कुल सबके सामने पिताजी ने शादियाँ खुद करवाई है, सबके सामने होती थी शादी। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब संत जी हैं वो समाज में नहीं, हाँ जी। क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? प्रभाव पर तो बुरा रहा है। वो जो इतने लोग थे, इतने लोग नशे छोड़ दिए थे, सब आने लग गए थे, सब अच्छी तरह मानते, सब कुछ होते। पिताजी के जाने के बाद कई लोग तो ऐसे टूट गए, लोगों ने उनको भड़का दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कैसे बोल दिया। अब फिर कई लोग ऐसे हैं जो नशे फिर करने लग गए। अब हम तो ऐसे कहते हैं भी जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को छोड़े, पिताजी आए, वो जो बुरी संगत में फिर चले गए वो वापस आएँ और फिर उनके घर अच्छी तरह बसने लगे। बहुत लोगों के बर्बाद हो रहे हैं घर। अब फिर ज़रूरत है मैम, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैम समाज को आप क्या बताना चाहोगे? क्योंकि समाज ने मीडिया के द्वारा देखा है, मीडिया में काफ़ी अलग दिखाया गया था। मीडिया की खबरों के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देती हूँ, जो भी लोग इतना बकवास करते हैं, इतना कुछ बोलते, इतने गुरु संत बड़े फकीर हमारे गुरु, जो सबसे पहले उन्होंने 3 वचन यही किया, माँ संडा पर स्त्री
पर पुरुष। और नशा शराब जो भी है शराब के जे 3 वचन जिसने छुड़वाए हैं उस पर आज इतनी गलत बातें बताई उन्होंने, इतने बड़े कलंक लगाए। ये बहुत बड़ी गलत बात है, जिन्होंने लगाया उनको सब पता चलेगा कि उनके साथ क्या होता है। कह रहे हैं ये गलत बात है, बिल्कुल 100%, 100 का भी 200% गलत बात है। ये बात लोगों को ऐसे पिताजी को कहनी नहीं चाहिए थी, ना ही उनको ऐसे फंसाना चाहिए। जिसने फंसाया वो जाने, उनका काम जाने। मैम आपने बताया उन्होंने समाज के लिए इतने कार्य किए, फिर उनको इस तरीके से क्यों फंसाया जा रहा है? ये बस ऐसे था, जो कुछ तो मीडिया वाले नशा मुक्ति जो नशे करते हैं, जो बेचते हैं, उनको सबको ऐसे हो गए हमारे तो काम ठप हो गए। जो उधर कई था ऐसे संस्था थी जहाँ इतना पैसा चढ़ा हुआ, सब कुछ चढ़ता था, लोग उधर जाना हट गए। इधर कोई पैसा नहीं, कोई कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है। जो हम सेवा करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, जो गरीब को देते हैं, जो कुछ हमारे संत गुरु कभी हम हमारे को ऐसे नहीं कहा हमारे को पैसे नोट वोट कुछ चाहिए, कुछ नहीं कहा। वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जो भी करते हैं, भी किसी की सेवा करना चाहते हैं तो। और लोगों को ऐसे लगा भी हमारा तो सब बिजनेस धंधे बंद हो गए, बिजनेस धंधे बंद हो जाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे। ये जो नशे बेचते थे जाए, इन्होंने सारी चीज़ चाल चल के और उन्होंने ये काम कर दिया और गुरु जी को फंसा दिया झूठे, बिल्कुल झूठे केसों में। सब जो झूठे केस है, सच्चा केस एक भी नहीं है, एक सच्ची बात नहीं है। जी हमारी आंखों देखने के हम सेवा करते हैं, डेरे में आते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा बेटी के बगैर किसी को भी। उन्होंने बोला है हर किसी को, वैश्यों को वो बेटियां बना सकते हैं और वो दूसरे ऐसे गलत काम होंगे जहाँ डेरे में। सच्चाई क्या है फिर? लड़कियों की सुरक्षा सेफ्टी कैसी है डेरा सच्चा सौदा? इधर तो इतनी अच्छी सेफ्टी है कि जब भी ये सेवा करते हैं कोई भाई भैन की तरफ नहीं आता, भैन कोई भाई की तरफ नहीं जाती, अलग अलग सब कुछ बना हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ भाई बहन इकट्ठे रहते हो, बैठते हो। परिवार वाले भी आते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, सोते हैं रात को, जब बाहर से आते हैं अलग अलग उनकी भी जगह सोने के, वो भी इकट्ठे नहीं सोते। जो खुद परिवार वाले हैं वो भी नहीं इकट्ठे। पता नहीं लोग क्यों ऐसी गलत बातें क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, ये हमारे को आज तक समझ नहीं आई भी ऐसे कौन से लोग हैं जो ये लड़कियों बिकी हुई थी, जो जिन्होंने ये आरोप लगाए वो लड़कियां बिकी हुई थी। हमारे सिरसा के रहने वाली, हम खुद कहते हैं सिरसा के, हम जानते हैं उनके उधर जिधर भी घर है जानते। आज वो कहाँ है? एक छोटी सी चिट्ठी आज तक वो नहीं पता लगी चिट्ठी किसने लिखी है, कौन थी वो चिट्ठी लिखने वाली। ऐसे पता है भी वो लड़की हैं, पर कहाँ है वो सामने क्यों नहीं आ रही? सामने आके बताएं भी हमारी बात है, जे हमारे साथ है, सामने क्यों नहीं आते? वो कहाँ छुपाई गई, कहाँ गई चली वो लड़कियाँ? क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार? हम तो सरकार से यही अपील कर रहे हैं हमारे गुरु जल्दी जल्दी आएँ, और ये दुनिया जो और भी गलतियां कर रही है, गलत जगह पे जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, हमारे गुरु जी आएँ और सारी संगत को बचाए, सारी दुनिया को बचाए। और जल्दी से जल्दी अपील यही है हमारी सरकार से, हमारे गुरु को छोड़े, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपको बता रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का असली सच, लगातार पब्लिक आपके सामने अपील कर रही है। जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं कि जो समाज सुधारने में सबसे ज़्यादा समाज सुधारने में जो अग्रणीय है संस्था वो डेरा सच्चा सौदा है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के कहने पे जैसे कार्य डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किए जाते हैं समाज भलाई के, उसके लिए ये लोग लगातार बता रहे हैं और ये चीख कर बोल रहे हैं कि झूठे आरोपों में उनको फंसाया गया। जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय खुले मैं घर की गल भी तुहानूं दसणी करिश्मा, मेरे नाल ਇਹ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ कि मैं ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ मैं ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। और मैं दिन रात सिमरन करती बैठती यही मैं कहती सी पिता जी भी आह काम बहुत गलत करता मेरे नाल, भी शराब छुड़वाओ शराब छुड़वाओ। पिता जी कहते कोई गल नहीं बेटा, कोई गल नहीं बेटा, छड़ देंगे। पर ये पींदे गए मैं इन्होंने कहती मैंने डेरे लैके जाओ, साइकिल ते जीप कार जो भी घरे खड़ी सी मैंने डेरे लैके आते सी। एक दिन पिता जी मैनू पता नहीं जयपुर कहाँ गए थे, हम वहाँ मिले। मैंने कहा पिताजी जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं आप इनकी छुड़वा दो, आप मेरे को भी है। मेरे को पिताजी हंस के बोले बेटी आपको क्या तकलीफ़ है? मैं मेरे को तकलीफ़ है दारू पीते हैं, कुछ कहते हैं मारते पीटते हैं, डेरे नहीं आने देते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे को ना मारते ना पीटते ना मेरे को डेरे आने से रोकते हैं, मेरे को खुद छोड़ के आते हैं। कहते फिर क्या बात है? मैं कहा नहीं जी अच्छी चीज़ नहीं है। पिता कहते वो तो पता ही अच्छी चीज़ नहीं है, पर अब ये छोड़ देंगे, अब कोई बात नहीं, अब सिमरन करा करो। सिमरन में जितना जोर दोगे छोड़। मैंने सिमरन 1 महीना 1.25 महीना मैंने खूब सिमरन किया और उन्होंने ऐसे छोड़ दी जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, मतलब इतनी जल्दी छोड़ दी मेरे सिमरन के बाद। और मैंने पिताजी से बोला पिताजी शराब छोड़ दी। कहते बेटे आप
तो यकीन नहीं करते किसी बात का। हम आपको बोलते हैं सिमरन करो, सिमरन में इतनी शक्ति है कि पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। इतने हमारे गुरुजी वो मतलब हमारे को कहते हैं। और ये हमारी उस जब पीते थे हमारी ज़मीन भी उस टाइम बिक गई, सब कुछ हो गया, हमारे ऐसे हो गए थे हम के बस हमारा कुछ नहीं बचेगा। पर पिताजी ने हमारे इतनी रहमत की, इतनी रहमत की, अब आज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वो नहीं है, बाकी हमारे पास सब कुछ है, पिताजी की रहमत से सब कुछ है। 12-13 साल हो गए उनको डेथ हुई को, एक वो नहीं है, बाकी सब कुछ है हमारे पिताजी का दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है ग्राउंड रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदली है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा ने। किस तरीके से लोग आपके सामने आकर बता रहे हैं कि नशे से उनके घरों को बचाया, फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी इस वजह से। और आज ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऐसे संत को, ऐसे समाज सुधारक को झूठा बदनाम किया गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।